एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी हम। और जो चैप्टर का नाम है वो क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए इसके अंदर आपको बताना है, इनके आंसर्स देने हैं आपको 3 क्वेश्चंस गिवन है फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो फर्स्ट देखिए क्या है, ये जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, उसके अंदर हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार वहां पे जाके जरूर चेक कर लीजिए, इनके आंसर आप खुद ही दे देंगे अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो। अब देखिए फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मतलब ग्राफ के ऊपर जो हम हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, क्या उनका नाम है, हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नाम है और वर्टिकल लाइन का क्या नाम है। देखिए जैसे कि मान लिया ये हमारा एक क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये क्या है, हमारी वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो फर्स्ट का जो आपका आंसर है वो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका क्या आंसर देंगे आप, हॉरिजॉन्टल को क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को क्या बोला जाएगा, वर्टिकल लाइन को बोला जाएगा वाई एक्सिस। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका। अभी चेक करना है आपको सेकंड में देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस। ये 2 लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। इनसे जो हमारे पार्ट बने, फर्स्ट पार्ट बना है, सेकंड पार्ट बना है, थर्ड पार्ट बना है और फोर्थ पार्ट बना है। इन चारों जो पार्ट्स बने हैं इनका आपको बताना है नाम, क्या नाम है हर एक पार्ट के लिए। तो हर पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं, क्वाड्रेंट्स के नाम से। अब क्वाड्रेंट में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अलग अलग से लिखा जाएगा, तो कॉमन नेम क्या है सभी के लिए, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या नाम है पार्ट का, क्वाड्रेंट है। ये हो गया आपके सेकंड पार्ट का आंसर। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए क्या है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट। आपको उस पॉइंट का नाम बताना है वेयर दीज 2 लाइंस इंटरसेक्ट, जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये वर्टिकल लाइन हो गई, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया इन्होंने, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। जहां पे क्या होता है आपका, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कितने अच्छे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसके अंदर क्या है, सी फिगर। ये फिगर ड्रॉ कर रखा आपके सामने, फिगर को देख के आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। राइट द फॉलोइंग, ये सब लिखना है आपको, और ये आप तभी लिख पाएंगे जब आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छी तरह से समझा होगा, तभी कर पाएंगे आप ये। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू। अब सबसे पहले बी पॉइंट ढूंढिए, कहाँ है बी पॉइंट आपका, ये है, और इस पे आपको बतानी है एक्स और वाई की वैल्यू। तो सबसे पहले एक्स कितना है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स है आपके पास -5, और वाई कितना है आपके पास 2। तो जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे पास, पहले x को लिखा जाएगा -5 और फिर किसको लिखा जाएगा, y को, और y कितना है 2। तो हमने किसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं यहाँ पे, b पॉइंट्स के। इसी तरह आपको लिखने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। अब c पॉइंट देखिए कहाँ है आपका, ये है आपका c पॉइंट। तो c पॉइंट पे देखिए परपेंडिकुलर, यहाँ से x एक्सिस पे जाइए आप, 5 है, और यहाँ से अगर इस पॉइंट के परपेंडिकुलर जाते हो तो यहाँ पे क्या है, -5 है। लेकिन पहले आपको लिखना है x, तो x कितना आपका +5 है और y कितना है आपका -5। तो क्या आ गए हमारे पास कोऑर्डिनेट c के, 5 -5। पहले हमेशा x लिखा जाएगा फिर हम y लिखेंगे। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3 -5। अब जो -3 और -5 आपको पता है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, आपके थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो यहाँ पे होगा आपका ये -3 -5। तो देखिए -3 का आपका, ये है आपका -3, जाइए इस पॉइंट पे ये, और यहाँ पे ही क्या है आपका परपेंडिकुलर, अगर हम चेक करते हैं तो इसी पॉइंट पे क्या आपका -5। तो क्या नाम है इस पॉइंट का, ई पॉइंट है आपका। ये जहां पे जो पॉइंट है आइडेंटिफाइड है कोऑर्डिनेट्स के, वो क्या है, -3 -5। पॉइंट का नाम क्या है आपका, ई। नेक्स्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट 2 -4। अब देखिए 2 आपका प्लस वाला है और -4 कौन सा है आपका, ये है आपका नेगेटिव, मतलब y आपका नेगेटिव वैल्यू है और x आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये किस कोऑर्डिनेट के अंदर लाई करेंगे, जहां पे x आपका पॉजिटिव होगा ये आएगा आपका, और y नेगेटिव होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मिलेंगे आपको। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखिए 2 आपका प्लस यहाँ है और -4 आपका यहाँ है। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, G। क्या नाम है, आंसर में क्या आ जाएगा आपका, G।
द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, आपको एब्सिसा बताना है किस पॉइंट का, डी पॉइंट का। तो सबसे पहले डी पॉइंट देखिए कहाँ है आपका, ये है आपका डी पॉइंट। और एब्सिसा का मतलब क्या है, जैसे हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू। तो डी पे एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, चेक कीजिए, परपेंडिकुलर आइए इस पे एक्स एक्सिस पे, ये हम आ गए यहाँ पे 6 पे। तो एब्सिसा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे है 6। तो क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पे 6। दी ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट क्या होता है आपकी y की वैल्यू। और किस पॉइंट पे आपको y की वैल्यू चेक करनी है, आपको चेक करनी है h पॉइंट पे। तो पहले h पॉइंट ढूंढिए, ये है आपका h पॉइंट, और आपको किसकी वैल्यू बतानी है यहाँ पे, y की वैल्यू। तो ये तो है आपकी x की वैल्यू -5, और y की वैल्यू देखिए आपकी ये है -3। तो आपको ऑर्डिनेट बताना है, तो ऑर्डिनेट कितना हो गया आपके पास, -3। उसके बाद है आपका द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू आपको बतानी है। तो एल पॉइंट ढूंढिए, कहाँ है आपका एल पॉइंट, ये है आपका एल पॉइंट। यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू और किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू बताइए। अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, और वाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे आपकी 5, क्योंकि जो आपका ये पॉइंट है कहाँ पे लाई किया हुआ है, एक्सिस के ऊपर। और जब भी पॉइंट आपका एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो वहां पे क्या होगा आपका, x या y में से किसी भी एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 होगी। तो पहले x देखिए आपका कितना है यहाँ पे 0 है, और y कितना है आपका 5 है। 0 x को हम पहले लिखेंगे और y कितना है आपका 5 है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, लास्ट है आपका द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m, m देखिए कहाँ पे है हमारा, ये है m देखिए यहाँ पे जो आपकी एक्सिस m पे, ये कौन सी एक्सिस है आपकी, x एक्सिस। तो x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है आपका पॉइंट m, तो इसका मतलब यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो कितनी होगी, 0 होगी। जब भी आपका कोई पॉइंट एक्सिस पे लाई करता है, जैसे कि यहाँ पे l पॉइंट ने एक्सिस के ऊपर लाई किया था, तो यहाँ पे हमारा y एक्सिस पे लाई कर रहा था l पॉइंट, तो x एक्सिस की वैल्यू क्या हो गई थी यहाँ पे 0। और जो m पॉइंट है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है हमारा x एक्सिस के ऊपर, तो इसलिए यहाँ पे जो y है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0। तो आपको लिखना है यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखने हैं आपको पॉइंट m के। तो पहले लिख लीजिए आपके x क्या है -3, और y कितना है 0। y 0 क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है आपका, एक्सिस के ऊपर।